आज हम लॉर्ड शिवा के कुछ फिगर्स ड्रॉ करने वाले जिसमें वो तांडव कर रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। एक सेकंड, इस वीडियो से पहले मैंने एक सीरीज अनाउंसमेंट की थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक 10 एपिसोड्स वाली एक लंबी सीरीज आ रही है। इसके हर एक एपिसोड में मैं आपका आर्ट वर्क रिव्यू करूंगा, जिसके अंदर आपको कुछ फीडबैक्स दूंगा कि आपको क्या इंप्रूव करना है, क्या प्रैक्टिस करनी है, आपकी अभी क्या मिस्टेक्स हो रही है और आप उन्हें किस तरह से देख सकते हो वगैरह वगैरह। ये सब मैंने इस वीडियो में डिटेल में बता दिया है, आप चाहे तो वो चेकआउट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको कुछ फीडबैक्स चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अपना वर्क सेंड कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे आपको मैं ये सारी बातें एक्सप्लेन करूंगा उस सीरीज में। अभी उसका एपिसोड कब आएगा, क्या आएगा, मैं इतना कुछ बताने वाला, आप सिंपली इस वीडियो में जाकर अच्छे से देख लीजिए। मैंने आपको यहाँ पर प्रोसेस बता दी है, आपको बस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जाना है, अपना वर्क सेंड करना है नाम के साथ, दैट्स इट। अभी चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने लॉन्ग टिप के पेन लिए। अभी उसका कारण ये है कि मैं ज़्यादा डिटेल्स के ऊपर फोकस ना करूँ, इसलिए मैंने लॉन्ग टिप के पेन लिए। ठीक है, शुरुआत की यहाँ पर मैंने सर्कल से, सर्कल ड्रॉ करके एक फेस का बेसिक एंगल निकाल लूँगा। पहले मैं यहाँ पर ना ही मैं नाक, आँखें, लिप्स वगैरह ये कुछ नहीं बनाऊंगा, सिर्फ एक बेसिक सर्कल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन, बस कंप्लीट। उसके बाद मैंने हेयर्स का फ्लो देखकर वो किस डायरेक्शन में है, बस एक बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। उसके बाद मैंने एक हेयर्स का एक रैंडम फ्लो बना दिया, एक रैंडम लाइंस लगा दी कुछ इस तरीके से। अभी ये लाइंस भी आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी, जो कि समय के साथ होगा। अगर आपने डेली प्रैक्टिस की इस तरीके से रैंडम लाइंस की, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन की आप प्रैक्टिस कर ही रहे हो, लेकिन इस तरीके से रैंडम लाइंस भी आप खींच के देख सकते हो कि आपके हाथों को कैसा फील हो रहा है। ये चीज़ आपकी स्केचिंग में इम्प्रूव हो जाएगी। अगर आपको अलग से इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी तो इस तरीके से आप स्केचेस के थ्रू भी इसे इम्प्रूव कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, जो फिगर का जो पोज है उसे भी मैं वर्टिकल लाइन से कॉपी कर रहा हूँ। शोल्डर के लिए मैंने 2 सर्कल ड्रॉ कर दिए। उसके बाद चेस्ट के लिए भी एक रफ लाइन, और चेस्ट होने के बाद जो मेरा कमर कहाँ तक आएगा वो मैं मार्क कर रहा हूँ अभी। डन, तो ये हो गया अभी। इसके बाद जो पैर वगैरह का एंगल है वो मैं ड्रॉ करूँगा। जो पहना हुआ है उसको भी मैं रैंडम लाइन से ही कवर करूँगा। अब यहाँ पर मैं सिर्फ डायरेक्शन देख रहा हूँ, किस डायरेक्शन में जो क्लॉथ है वो जा रहा है, जो उड़ रहा है इस तरीके से, तो उसे मैं लाइंस के थ्रू ही उड़ा रहा हूँ, रैंडम लाइंस से। यहाँ पर मैंने ग्रिप, ओवर हैंड ग्रिप पकड़ी है, जिससे जो लाइंस का फ्लो है वो एक कंसिस्टेंट रह सके। अगर यहाँ पर मैंने ट्राइपॉड ग्रिप ली होती तो वहाँ पर मैं लॉक हो जाता है। जिस तरीके से अभी ये लाइंस फ्लो हो रही है शायद उस तरीके से वो नहीं होती। तो हर एक ग्रिप को लेने का एक कारण होता है। अगर आपको डिटेल्ड वर्क बनाना है, डिटेल्स में अगर काम करना है और आपको अपनी ग्रिप को एकदम लॉक करके रखना है, वहाँ पर ट्राइपॉड ग्रिप, जो हम नॉर्मली लिखते समय जो ग्रिप पकड़ते हैं ना, उसे ट्राइपॉड ग्रिप कहते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ स्केचेस ड्रॉ करने हैं, ओवरऑल किसी फिगर को देखना है, किसी ड्राइंग को बनाना है, तो वहाँ पर ओवर हैंड ग्रिप में प्रीफर करूँगा, जिसके थ्रू आप क्विक स्केचिंग और रैंडम स्ट्रोक्स आराम से लगा सकते हो। और शायद से आपने अभी तक देख लिया होगा कि किस तरीके से मैंने हैंड्स को ड्रॉ किया। पहले मैंने ड्रॉ किया एक लाइन, जो लाइन दिखा रही थी उस हैंड का एंगल, और उसी लाइन के ऊपर मैंने मसल्स वगैरह ड्रॉ करके हैंड को कंप्लीट किया। तो ये वाली लाइन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने ये लाइन ड्रॉ अच्छे से नहीं की तो आपका आगे का हैंड भी गलत बन सकता है। तो सबसे ज़्यादा फोकस आप उस लाइन के ऊपर करना, ना कि मसल्स के ऊपर कि मेरा मसल्स ये मोटा बन गया, छोटा बन गया। उसके ऊपर भी करो, लेकिन स्टार्टिंग से मत करो, बाद में करो, ये लाइन ड्रॉ होने के बाद करो। क्लियर? ओके, तो अभी थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर जो मसल्स मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ
ये मसल्स में शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपने लाइंस की प्रैक्टिस नहीं की अच्छे से, तभी होगी प्रॉब्लम। लाइंस की अगर आपने प्रैक्टिस की है तो मुझे नहीं लगता कि अगर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोर पॉइंट यहाँ पर क्या है, लाइंस एंड ऑब्जर्वेशन। क्लियर? अगर आपकी लाइंस क्वालिटी बेस्ट है प्लस उसमें ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दो तो बहुत इजी हो जाएगा किसी भी रेफरेंस को ड्रॉ करना, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। बस इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। इसके अंदर ना कोई आपको टेक्निक लगानी है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन एंड लाइन क्वालिटी। अभी ये चीज़ आपको काफ़ी सारे लोग नहीं बताएंगे, वो बस यही बताएंगे कि आपको ये इम्प्रूव करना पड़ेगा, वो इम्प्रूव करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ें बता रहा हूँ, देखने की एबिलिटी को बढ़ाओ और अपनी लाइन क्वालिटी को ठीक करो, बाकी सब हो जाएगा। अब यहाँ पर कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। ड्राइंग को देखते रहिए और मेरी बात को सुनते रहिए और कोशिश करिए लिख लीजिए इस बात को, ठीक है? अगर आपकी लाइंस स्ट्रेट आने लगी, मैं जिस भी एंगल में आपको कहूँ उस एंगल में आप एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो वहाँ पर आपकी लाइन क्वालिटी एकदम बेस्ट हो गई। लाइंस हो गई तो लाइंस के थ्रू आप शेप्स ड्रॉ करोगे, शेप्स हो गए। शेप्स के बाद आप एक फ्लुएंट लाइन, जो कर्व हम बोलते हैं, कर्व ड्रॉ करोगे। वहाँ पर भी लाइन या कर्व लाइन, तो वहाँ पर भी वो वाली प्रैक्टिस आ जाएगी आपकी। स्ट्रेट लाइन, शेप, कर्व्स, दैट्स इट। आप कोई भी ड्राइंग बना लोगे इसी सिंपल प्रोसेस का यूज करके। ज़्यादा कुछ आपको डिफ़िकल्ट टेक्निक्स वगैरह सीखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल, अगर आप बिगिनर हो तो इसके ऊपर काम करिए, ऑब्जर्वेशन एंड लाइंस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और ये ड्राइंग भी अभी मेरी क्लियर हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से आपको हर एक फिगर को ड्रॉ करना है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी डिटेलिंग ज़्यादा दे दी है, कोशिश करूँगा नेक्स्ट पार्ट में मैं और ज़्यादा सिंपल फिगर्स को ड्रॉ कर सकूँ। ओके, अगर आपको चाहिए इसका नेक्स्ट पार्ट तो कमेंट करना भूलना मत, और ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि यार मेरा गोल था कि जनवरी की एंड तक हमारा 1K का टारगेट पूरा हो। वो नहीं किया आपने। हाँ, कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है कि मैंने वीडियोस टाइम से डाली नहीं। सो यस, कम से कम इस मंथ के एंड तक तो करवा ही दो, ठीक है? 1K सब्सक्राइबर्स हमारे हो जाएंगे आई थिंक्स। तो रैंडम स्ट्रोक्स से यूज़ करके हेयर्स वगैरह कंप्लीट हो गए हमारे। अभी चलिए नेक्स्ट फिगर को ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट फिगर में डिफरेंट एंगल, लेकिन जो प्रोसेस है वो सेम रहेगी, चाहे फिगर किसी की भी हो। यहाँ पर अगर मैंने शिव जी की फिगर ली है, इसकी जगह अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन होता उसकी फिगर में भी मैंने सेम स्टेप्स यूज़ किए होते। अब ये पॉइंट मैंने यहाँ पर क्यों बोला, क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि मुझे ना सलमान खान का पोर्ट्रेट बनाना है, कैसे बनाओ? वहाँ पर मैंने बता दिया कि आपको सर्कल ड्रॉ करना है, शेप ड्रॉ करनी है, लाइंस ड्रॉ करनी है, और इस तरीके से मैंने उसे बता दिया। उसके बाद वो अगली बार फिर आएगा, मुझे शाहरुख खान का पोर्ट्रेट ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर मैं क्या बोलूँ? यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है कि दुनिया में किसी का भी फेस हो या कोई भी रेफरेंस हो, उन सब को ड्रॉ करने का सेम तरीका होता है। तो वही मैं बोलता हूँ आपको कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन एंड लाइंस के ऊपर फोकस करना है। बाकी सामने पोर्ट्रेट हो, चाहे वो किसी का भी हो, आराम से बना लोगे, एकदम आराम से बना लोगे। फिगर हो, लैंडस्केप हो, एनिमल्स हो, कुछ भी हो, उसके अंदर आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है शेप्स के थ्रू, ऑब्जर्व करना है लाइंस के थ्रू, दैट्स इट। नहीं बने तो मुझे बताना, ओके? इसी के ऊपर फोकस करना है आपको, लाइंस एंड शेप्स। और ये मैं
मेरे एंड तक बोलता रहूँगा लाइंस एंड शेप्स, इसके बियॉन्ड ही ये पूरी ड्राइंग घूमती रहती है। लेकिन जब तक हमें ये पता चलता है तब तक ऑलरेडी 2-3 साल निकल गए होते हैं। तो ये आपको समझना होगा कि जब तक आप इसे इंप्रूव नहीं करोगे तब तक आपकी ड्राइंग नहीं इंप्रूव होगी। तो आई होप अभी तक आपने जो भी सुना उसके ऊपर आप फोकस करोगे अच्छे से, प्रैक्टिस करोगे अच्छे से। दैट्स इट। अब यहाँ पर मैंने इस फिगर को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा ज़्यादा, क्योंकि सेम प्रोसेस है, सेम यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। अभी ये बार बार सेम प्रोसेस से ड्रॉ करने का मतलब क्या है, आपके माइंड में ये प्रोसेस छप जाए, इसलिए मैं ये 2-3 फिगर सेम प्रोसेस से ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी और अलग और सिंपल प्रोसेस को हम सीखेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी डिटेलिंग ज़्यादा कर दी है, डिटेलिंग इन द सेंस कि यहाँ पर मैंने चेस्ट को एकदम अच्छे से बनाया है, मसल्स को अच्छे से बनाया है। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और रफली करने का ट्राई करेंगे, लेकिन ये वीडियो तभी बनेगा जब आप इस वीडियो को प्यार दोगे अपना, और इस वीडियो के थ्रू मुझे पता चलेगा कि हाँ आपको ये वीडियो पसंद आया है और मुझे इसका नेक्स्ट पार्ट तो लाना ही होगा। उसके लिए मैं अगेन बोलता हूँ आपको, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट एक अच्छा छोड़ देना, जिस कमेंट के थ्रू मुझे इच्छा जगे, जिस कमेंट के थ्रू मुझे थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिले कि हाँ यार लोग चाहते वो सीखना है, तो मैं उसे डेफिनेटली बनाऊंगा और जितना जल्दी हो सके उतना मैं जल्दी अपलोड करूंगा। और मैं अभी कोशिश करूंगा कि बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली वीडियोस आए, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वीडियोस आए, लेकिन उसके लिए आपका भी सपोर्ट मायने रखता है, तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और हाँ, इंस्टाग्राम के ऊपर, मतलब यहाँ पर अगर मैं वीडियोस डाल नहीं रहा हूँ तो इंस्टाग्राम के ऊपर आपको एक दिन छोड़ के एक रील आ रही है, तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, लेकिन वहाँ पर रेगुलरली वीडियोस आ रही है, तो अगर आपको पता नहीं होगा तो जाइए चेकआउट करिए, बहुत सारा कंटेंट वहाँ पर भी मैं डालता रहता हूँ और काफ़ी ज़्यादा सीखोगे आप उससे, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पर रफली काम चल रहा है, लाइंस एंड जो कर्व्स का फ्लो है। यहाँ पर देखिए मैं किस तरीके से लाइंस के साथ खेल रहा हूँ, लाइंस को किस तरह से मैं नचा रहा हूँ। जो फिगर में जो तांडव डांस का जो टाइप है, तांडव जो हो रहा है, उससे पहले मैं अपना लाइंस का तांडव कर रहा हूँ, समझना, ठीक है। लाइंस में भी मैं उन्हें नचा रहा हूँ, लाइंस को किस तरह से नाच रही लाइंस वो आप देखिए। मतलब इस पर्सपेक्टिव से आप जब सोचना शुरू करते हो ना कि लाइंस नाच रही है, लाइंस का फ्लो किस तरह से आ रहा है, फिगर तो बाद में नाचेगी, पहले आप अपनी लाइंस को नचाओगे। क्लियर? तो जब तक आप इस तरह से सोचोगे नहीं ना, इस पर्सपेक्टिव से जब तक आप सोचोगे नहीं, तब तक आप इस प्रोसेस को एंजॉय भी नहीं करोगे, ठीक है। अभी यहाँ पर जिस टाइप से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, उस टाइप से मैं एंजॉय भी कर रहा हूँ। जो एंजॉयमेंट मेरे मन में, एंजॉय करना मतलब ये नहीं कि मैं नाच नाच कर ड्राइंग बना रहा हूँ, नहीं। एंजॉयमेंट का मतलब ये है कि आपको खुशी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप ज़बरदस्ती वीडियोस बना रहे हो, ऐसे नहीं कि आप ज़बरदस्ती वो स्केच ड्रॉ कर रहे हो, सिर्फ आपको दिखाना है, सिखाना है, नहीं। जब तक अंदर से नहीं आता ना कि ये फिगर ड्रॉ करनी है, ये लेसन रिकॉर्ड करना है, तब तक वो लेसन रिकॉर्ड नहीं होता। आई समझ में बात? तो शायद से यही कारण है वीडियोस लेट आने का, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगी आए वीडियोस टाइम टू टाइम। तो नेक्स्ट ड्राइंग में थोड़ा सा जो फिगर है ना वो हम हाफ रखेंगे, हैचिंग को मैं यहाँ पे ऐड करूँगा और एक चीज़ शेयर करूँगा। आप देखिए यहाँ पर, तो सेम प्रोसेस यहाँ पर फेस को ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर मैंने सर्कल के साथ साथ कुछ लाइंस ड्रॉ कर दी, एक आईज के लिए मार्किंग कर दिया, उसके बाद हेयर्स भी एकदम रफली ड्रॉ कर रहा हूँ। जितना हो सके इसे मैंने रियल टाइम रखने की कोशिश की है, क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड में आप क्या ही सीखोगे ना, इसलिए मैंने इसे जितना हो सके उतना रियल टाइम रखा है, जिससे आपको अच्छे समझ में आए
कि मैं ड्रॉ कैसे कर रहा हूँ। तो जिस डायरेक्शन मेरे हेयर्स जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपको अपनी पेंसिल चलाती रहनी है। अगर मैं बोल रहा हूँ एक बार में नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, उसके बाद होगा। अगर आप मेरे साथ साथ इसे प्रैक्टिस कर रहे हो तो वेरी गुड, काफ़ी जल्दी आप इम्प्रूव करने वाले हो। कि वही लोग आगे जाते हैं जो चीज़ों को देखते प्लस इम्प्लीमेंट भी करते। तो मैं आशा करता हूँ कि आप साथ साथ मेरे ड्रॉ भी कर रहे हो। तो यहाँ पर सेम प्रोसेस है, लाइंस पहले ड्रॉ कर दी, पहले मैंने समझ लिया कि मेरे फिगर की पोजीशन क्या है, और यहाँ पर मैंने पेंसिल चेंज कर ली। उसका कारण ये है कि उसकी जो शार्पनेस है ना वो नहीं थी। शार्पनेस तो इसकी भी नहीं है लेकिन उसकी तरह ज़्यादा ही कम थी, तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट पेंसिल ले लेते। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी कि मटेरियल्स के ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अब ये वाली पेंसिल बाजू में ही पड़ी थी, ढूंढने भी मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया यहाँ पर, क्योंकि जो फ्लो होता है ना ड्राइंग का वो बिगड़ जाता है फिर। तो इसलिए जो पेंसिल मेरे सामने थी, जो पेंसिल मेरे बाजू में थी, उसी को मैंने लिया और कंटिन्यू कर दिया। इसलिए आपको यहाँ पर कलर चेंज दिख रहा होगा। अगर किसी का सवाल होगा कि पेंसिल चेंज क्यों की, तो यही था उसका आंसर। कोई भी पेंसिल हो, कोई भी, आप आराम से ड्रॉ कर लोगे। मैटर सिर्फ आपकी स्किल्स करती है, ना कि मटेरियल्स। मटेरियल्स मैटर कब करते हैं? जब आपकी स्किल्स टॉप नॉच हो जाती है, तब जाके आप मटेरियल्स के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो, तब जाके आप महंगे मटेरियल्स लेना सोच सकते हो। तो इस वीडियो में फिगर ड्राइंग कैसे निकालनी है, मटेरियल्स, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर आपको ज्ञान मिल चुका है। आपका काम है अभी इस ज्ञान को कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इस नॉलेज को आप किस तरीके से अपनी ड्राइंग में निकाल सकते हो। अभी अगर आपने ये स्केच ड्रॉ किया है या फिर इस प्रोसेस का यूज़ करके कोई और स्केच ड्रॉ करोगे तो मुझे टैग ज़रूर करना। ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसके ऊपर आप मुझे टैग कर सकते हैं, जिससे टैग मतलब स्टोरी वगैरह लगाकर आप टैग कर सकते हैं, जिससे मैं आपका वर्क देख सकूं, अप्रिशिएट कर सकूं और रीशेयर भी कर सकूं। इससे मुझे भी खुशी मिलती है यार कि मेरे जो वीडियोस देखते हैं वो असलियत में लोगों को हेल्प कर रहे हैं, लोग उन चीज़ों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं और उन्हें रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो हाँ, थोड़ा सा मेरी खुशी के लिए तो ये कर ही लेना। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर हैंड को भी मैंने उसी तरीके से ड्रॉ किया और ये डन। तो आई होप सो आपको ये पूरा लेसन काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो पता है आपको क्या करना है, कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। उसके बाद ही यहाँ से जाना, ओके। और हाँ, वो जो हमारी सीरीज़ है उसके ऊपर भी ज़रा फोकस करना। इसके बाद अगर वो वाला वीडियो देखा तो भी चलेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई वर्क है जो आप मुझे शेयर कर सकते हैं तो सिंपली आपको इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर शेयर कर देना है। 10 आर्टवर्क्स होने के बाद उसका एक एपिसोड मैं लॉन्च कर दूंगा, जिसके अंदर जो भी खामियां वगैरह होगी आपकी वर्क के अंदर, क्या आपको इम्प्रूव करना है, क्या प्रैक्टिस करना है, ये सब कुछ मैं उस सीरीज में एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, ओके। तो वो वाला वीडियो जरूर जाके देखना, स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, टैप करिए, देखिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।